मैंने इनको मेडिसिन देकर सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। यही तो नहीं होता मुझसे। तुम हो कि मेरा पीछा करती हो और सामने आता हूं तो भागने लगती हो। मैं किसी से भाग नहीं रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, हो भी सकता है। वैसे यूं नजरें चुरा के जब बातें करती हो ना तो मुझसे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लगता है? क्या मतलब है इस बात का? जब सामने वाले को देख नहीं सकते तो फिर कैसा लगता है? मैं कैसा हूं तुम इसे देख के अंदाजा लगा सकती हो। देखो कैसा लग रहा है, देखो जरा तुम इसे अपने जहन में बिठा लो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, नजरें चुराने से वजूद खत्म नहीं हो जाता। आंखें बंद भी कर ली जाएं तो वही होता है। अब तो जान चुकी होंगी कि तुम लाख नजरें चुरा लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वैसे किसी ने जान बचाई है मेरी, तुम जानती हो क्या उसे? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ मुझे। सुनाई दे रहे तुम्हें? तुमने बचाई है जान। मेरी बात सुनो, अपनी जिंदगी से मैं तंग आ चुका था। कोई मकसद नहीं था मेरी जिंदगी का, लेकिन तुम्हारी वजह से वापस आया मैं। आपका मतलब यह है कि आप मेरी मॉम को घर ले आए हैं तो मैं अपना हेयर स्टाइल ठीक कर लूं। मगर अफसोस इस बात का है कि इतना अच्छा आइडिया आपका फ्लॉप हो गया। कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना। इसको तो हर बात से मसला है मेरी, आखिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तुम हर वक्त ये जिद क्यों करती हो? क्या समझती हो तुम खुद को? बस बहुत हो गया। तुमने मुझसे सुन लिया जो सुनना चाहती थी, फिर भी भाग रही हो। वजह बताओ। ये अपनी वजह से नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। इस सूरत हाल से जितना डरोगी ये तुम्हें उतना ही डराएगी। ये सूरत हाल मैं नहीं, अंधेरा है, और ये अंधेरा खौफ का नाम है। मेरे अंदर को तुमने जान लिया है। इस मामले को हर कोई नहीं समझता, लेकिन तुम मेरे अंदर के अंधेरे से वाकिफ हो गई हो। बस बहुत हो गया। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मजीद। बस बहुत हो गया। जबरे, क्या सुनना नहीं चाहती हो? क्या? ऑफिसर, आपका वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, मेरी पेशेंट इधर ही हैं। इन्होंने इंटरनेट पे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था, बस इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, माफ कर दीजिएगा ऑफिसर। मेरी दादी को दरअसल इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए घबरा गई थी, इसलिए ऐसा किया। देखिए अभी भी डरी हुई हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हमने ये सब इंटरनेट पे पढ़ा था, इसीलिए यहाँ आ गए। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि हमारे कहने पे अल्ट्रासाउंड करने के लिए आ गए। माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। शिफ्ट खत्म होने के बाद मरीजों को क्यों चेक कर रहे हैं आप? ये भी मेरी दादी की वजह से हुआ। इन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि दिन में हमारे पास वक्त नहीं होता, सारा दिन काम करते रहते हैं, और अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी था, इसलिए डॉक्टर साहब को यहाँ बुला लिया हमने, क्योंकि मेरी दादी को मेरी सेहत का बहुत ख्याल जो है। तो मैं और क्या करूं, मेरी बच्ची जिंदगी गुजारने के लिए मशीन की तरह काम करती रहती है, छुट्टी तक नहीं मिलती इसे। तभी मैंने इसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया ताकि मेरी बच्ची का चेकअप हो जाए। अच्छा बस ठीक है, आइंदा इस तरह से पुलिस को कॉल मत कीजिएगा, वक्त बर्बाद कर दिया हमारा।
तो काम करें अब अपना हम। मैं चाहता हूं कि एक मौका और दिया जाए। कोशिश करूंगा मैं। वैसे सूरत हाल इतनी मायूस कुन नहीं थी जितनी मॉम ने बना दी। ये साबित करके दिखाऊंगा मैं। अब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्लिनिक क्यों जाना है, घर पे ही रहकर छोड़ दूंगा ना मैं। और घर से भी निकलना छोड़ दूंगा। खैर, मैं चलता हूं। रायमा इंतजार कर रही है मेरा। लेकिन वो मामला है क्या? मामला कौन सा? ये नर्स वाला मामला है क्या? हाँ, अच्छा समझ गया। वो जानते तो हैं ख्वातीन के मामलात। बस वही, कुछ खास नहीं। देखो, इसमें मेरे बेटे के बाल हैं और इस रिपोर्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना ठीक है। चाहिए। आजा बेटा, आ जाओ। एक मिनट रुकिएगा। डीएनए का सैंपल इससे लीजिएगा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि शहनाज साहबा बाल जान के लेकर आई हैं या नहीं? किरण, तुम और तुम्हारी दादी बहुत ही खतरनाक हो। डरना चाहिए मुझे। ये मुझे वापस दे दें, वही ले जाएं। चलो बेटा, चलते हैं। जरूर तुम उस जान के बारे में कह रही थी। जानती हूं मैं। खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ क्या किया है उसने? अम्मी, इस तरह का बर्ताव ना करें मेरे साथ। कोई गलत बर्ताव नहीं कर रही मैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है ये जानना चाहती हूँ। वो लड़का हर वक्त तुम दोनों के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। या तो मेरी बेटियां चाहती हैं कि मुझे किरण जैसा मत समझे तो आप। क्या समझूं मैं? बोलो। किरण नहीं हूँ मैं अम्मी, ना ही उस तरह का समझे मुझे आप। उस दिन तो तरफदारी कर रही थी तुम उसकी। कैसा नहीं हो सकता? किरण झूठ बोल रही है। तो आज ये क्यों कह रही हो कि किरण जैसा ना समझो तुम्हें? आखिर चल क्या रहा है? हाँ, जरूर कुछ तो ऐसा है जो जानती हो तुम किरण के बारे में, वरना तुम इस तरह के अल्फाज कभी इस्तेमाल ना करती। बोलो, ऐसा क्या है? क्या किया है किरण ने? क्या उस दिन वो सब सच कह रही थी? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं अम्मी। तो फिर क्या है? ऐसा क्या है जो मेरे इल्म में नहीं है? जानना चाहती हूँ मैं जैमरे। ऐसा कुछ नहीं है जिससे परेशान हो जाए। मैं नहीं जानती कि इस घर में मुझे किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए डर रही हूं कि जिस बात में कुछ ऐसा ना कर बैठो कि बाद में पछताना पड़े। बाकी तुम लोगों की जिंदगियां हैं और मैं क्या कह सकती हूँ। जिसे तुम खेल या साजिश समझ रही हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये सब सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रही हूँ। आई बात समझ? अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा। तब तक इंतजार करना होगा हमें। उसके बाद ही फैसला होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर वाकई ये बात सच हुई तो तुम हमारे साथ रहोगी, वरना धक्के देकर निकाल दी जाओगी। एक एक दिन गुजारना अजाब बन गया है। उफ, किरण कराचाई बनने के लिए और कितना सब्र करना होगा। शहनाज मैडम, हमने सिर्फ आपके लिए इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार की है। मालूम है मुझे। कोई और होता तो नहीं करते। कोई शक नहीं मुझे। ये लीजिए। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। ये सच ना हो, सच ना हो। ये नहीं होना चाहिए। ये काश जो सोच रही हूँ वो सच ना हो।
हद होती है, हद होती है। बात सुनो, हमें कुछ और प्लान बनाना होगा। तुमसे मैंने कहा है कि वो औरत भरोसे के लायक नहीं है। चेहरा देखा था उसका, दिल घबराने लगा है मेरा। भरोसे की बात तो आप रहने ही दीजिए दादी जान। आपने जो किया वो भूल गई क्या? और कल रात जो आपने हरकत की वो तो नाकाबिले बर्दाश्त थी। जरा सोचे, अगर पुलिस ले जाती तो क्या होता? सब कुछ छिन जाता और इस घर में रहने की इजाजत भी न मिलती। किरण, क्या तुम यहाँ पर हो? इस कमरे में किरण के साथ आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस नाश्ता लगाने जा रही थी। क्या करूं, खुद को कैद करके रखूं? नौरीन को आपका यूं किचन से जाना अच्छा नहीं लगता है। ख्याल रखिएगा अम्मी। ठीक है, जाती हूँ। हाँ, शहनाज साहिबा जिस काम के लिए गई थी वो कैसा रहा? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उन्हीं से जाकर पूछे तो अच्छा होगा। रुको, कहाँ भाग रही हो बेटा? मुझे बात करनी है तुमसे। जी बोले। अगर नहीं सुनूंगी तो आप मारेंगे मुझे। आज इस काल पे मारिएगा, यहाँ पहले से दर्द है। मैं चाहूं तो गुस्सा करूं, चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि कसूर मेरा है, तुम्हारा नहीं। जो कुछ हुआ अगर वो सच है तो जरूर उसके पीछे मेरा और सिर्फ मेरी उस तरबियत का कसूर है। अम्मी यार, उफ। जो मैं अपनी औलाद को नहीं दे सकी और जिसकी वजह से मेरी औलाद गुमराह हो चुकी है। मैं बस तुमसे सच जानना चाहती हूं। बैठो। तुम्हारे इरादों से बखूबी वाकिफ हूं। मां हूं तुम्हारी, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। जहालत है ये। हाँ, जहालत है, क्योंकि आपकी बड़ी बेटी की तरह पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं। पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाती तो आज ये सुनने को ना मिलता। उस काबिलियत की बात नहीं कर रही हूं जो तालीम से हासिल होती है। सही और गलत की बात कर रही हूं। गलत कभी सही नहीं हो सकता किरण, चाहे कुछ हो जाए। ख्वाहिशात बेपनाह है। चाहती हो कि हर शय चुटकी बजाते ही काबू कर लो। अगर तुम खूबसूरत हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। यह खूबसूरती खुदा की देन है, इसलिए तुम इस पर ज्यादा गुरूर ना करो, क्योंकि तुमसे कई हसीन लड़कियां इस दुनिया में मौजूद हैं। तो इस गलत फहमी को अपने अंदर से निकाल दो। ये गलतफहमी नहीं है मेरी। जो मैं हूं मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम जो हो वो हो, लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है और ये किसी को नहीं बख्शती। जवानी की गलतियां अक्सर पछतावा बन जाती हैं। एक ऐसा पछतावा जो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। मेरी बातें तुम्हें इस वक्त बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हें याद आएंगी, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ना कोई समझाने वाला होगा और ना ही कोई संभालने वाला होगा। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, खुद को और अपनी ख्वाहिशात को रोक लो। खुश आमदीद शहनाज मैडम। आफिया, क्या तुमने वजन कम किया है? बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। मैं आगा साहब को आपके आने की इतला करती हूँ। नहीं, मुझे तुमसे ही काम है। क्या तुम आगा साहब के शेड्यूल में देख के बता सकती हो कि उनका बिजनेस ट्रिप कब है? असल में
उनकी अगले हफ्ते अनकरा में एक मीटिंग है, मगर उसी दौरान आगा साहब के कुछ मेहमान बाहर से आए हुए होंगे, इसलिए वो किसी और को वहाँ भेजेंगे। आफिया, क्या मुमकिन है कि हम इस मीटिंग को किसी और दिन पर मुलतवी कर दें? अरे याद आया, मैं शॉपिंग पर गई थी तो ये देखकर मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। उम्मीद है कि ये गिफ्ट तुम्हें पसंद आएगा। शहनाज मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बहुत ही अच्छी है। जब तुम पहनोगी ना, इससे भी अच्छी लगेगी तुम पर। ठीक है, देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। एक तो ये मेरी एलर्जी। चलो बाद में मिलते हैं। ये सूरत हाल में नहीं, अंधेरा है, और ये अंधेरा खौफ का नाम है। मेरे अंदर को तुमने जान लिया है। इस मामले को हर कोई नहीं समझता, लेकिन तुम मेरे अंदर के अंधेरे से वाकिफ हो गई हो। शहनाज, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ बैठो। क्या हो रहा है तुम्हें? मैं अपने बेटे को लेकर बहुत मायूस हो चुकी हूँ आगा। तो तुम मुझे यहां से निकलवाना चाहती हो? हरगिज नहीं। हाँ, अगर तुम इस नर्स के पीछे रहे तो जरूर मैं ऐसा करना चाहूंगी। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या देख लिया तुमने इसमें। एक नर्स के पीछे तमाशा बना के रख दिया हमारा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम पैसे दो मुझे। ये लो गरीब आदमी, कर्ज बढ़ता जा रहा है तुम पे। अगर मॉम डैड को इस बारे में मालूम हो गया तो जानते हो क्या होगा? अच्छा वक्त भी आएगा। हाँ, एक और बात, इस लड़की ने मॉम के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद हम इसे इस खानदान में हरगिज कबूल नहीं करेंगे। कोई शक नहीं, ऐसा ही होगा। ये भी मुमकिन नहीं है कि हम उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें, मगर वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। डर तो ये है मुझे कि वो किसी और किस्म के नशों में ना पड़ जाएगा। तुम ये क्या कह रही हो शहनाज? हमारा बेटा अपनी हद भूल चुका है। ना हंचार। शहनाज, अगर वो हद ना पार करता अपनी, तो मैं उसे कभी भी एक एक पाई के लिए मोहताज नहीं करता। उसकी जिद की इंतहा देखी तुमने। एक दिन भी ऑफिस नहीं आया और तुमने भी उसे कुछ नहीं समझाया। शहनाज, आप भी तो समझा सकते हैं ना उसे। आराम से बैठकर प्यार से मोहब्बत से उसे लगे कि आपको उसकी फिक्र है, एक दोस्त की तरह। बल्कि आप उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? बिजनेस ट्रिप का बहाना करके उसे अपने साथ ले जाएं। इस वक्त ये मुमकिन नहीं। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा सकता शहनाज। अगले हफ्ते रशिया से कुछ मेहमान आ रहे हैं मेरे। यस। आगा साहब, आपके जो मीटिंग्स के शेड्यूल थे उसमें कुछ चेंजिंग्स हुई हैं। आपके जो मेहमान आने वाले थे वो अनकरा में ही मीटिंग अटेंड कर लेंगे। आफिया, क्या तुम थोड़ी देर बाद आ सकती हो प्लीज? आफिया, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगले हफ्ते नहीं थी मीटिंग? जी बिल्कुल आगा साहब, और उस मीटिंग में आप नहीं जा रहे थे। मैं जाऊंगा वहां। अनकरा जाने की तैयारी करवाओ। और कुछ? वो सुधर तो जाएगा ना? सब अच्छा हो जाएगा शहनाज, तुम देखना। शुक्र है कि इन्होंने आज मेरी बात सुन ली। किरण, ऐसा करो, जाके खिड़कियां खोल दो और इन्हें अच्छे से साफ भी कर देना, ठीक है? बारिश की वजह से बहुत गंदी हो गई हैं।
ठीक कह रहे थे तुम कि भाग रही हूं मैं। अम्मी यार, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे साफ नहीं हो रही है। आप आकर कर देना साफ इसे। अच्छा तो दर्द हो रहा है तुम्हें? देखिए, जो नसीहतें आप मुझे करती रहती हैं, कभी कभार मेरी बहन को भी कर दिया करें, अच्छा रहेगा। मैं बात करना चाहती हूँ और तुम्हें सुनना भी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, और नदीम के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मुकर तो नहीं जाओगे ना? मुझे उम्मीद है कि अनकरा का ट्रिप बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्या तैयार है सब? बिल्कुल ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम अभी जानती ही क्या हो इस दुनिया के बारे में? हाँ, जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तब समझ आएगी। मैं तो दुश्मन की आंख से अंदाजा लगा लेती हूँ, और वो औरत हमारा बुरा चाहती है। अगर हमने उसका भरोसा कर लिया तो पछताना पड़ेगा सारी जिंदगी। मेरा शुबा बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छी तरह जानती हूँ कि आप खतरे को भांप लेती हैं। किरण, शहनाज मैडम बुला रही है तुम्हें। तुम कहाँ आ रही हो? सिर्फ इसे बुलाया है। हाँ तो क्या हो गया? मैं नहीं आ सकती इसके साथ क्या? सुना नहीं, मुझसे मिलना चाहती हैं, आपसे नहीं। आप यहीं रुकें। हद हो गई है निरिमान। यहाँ इतना काम जो बाकी है वो कौन करेगा? उफ। जनाब कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि अब रात को बाहर नहीं जाओगे। हमें अनकरा जाना है। मैं अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ वहां पर, और मुझे उम्मीद है कि तुम खुश होगे। खुश होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा बाबा। लेकिन अभी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं क्लब नहीं जा रहा हूँ। मुझे एहसास है अपनी जिम्मेदारी का। मैंने कहा था ना, कुछ गलत नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन जल्द वापस आ जाना। तुम दरवाजे में मौजूद हो ना? जी मैं समझ गया सर, अभी जाता हूँ। क्या हम दोबारा डॉक्टर के पास जा रहे हैं? अब क्या रोज आपके साथ डॉक्टर के पास जाया करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? हाँ, एक मामूली से टेस्ट के लिए कितनी दफा ब्लड लेंगे वो लोग? डॉक्टर उस दिन हद से ज्यादा घबरा गया था तुम लोगों को देखकर, और खास तौर पर तुम्हारी दादी जिस तरह से उसे देख रही थी, तो वो सैंपल नहीं ले सका उस दिन। तो तुम्हें दोबारा चलना पड़ेगा। सच बताऊं तो मुझे तो आपके डॉक्टर पे ही ताज्जुब हो रहा है। मेरे ख्याल से उसे तो अपना काम ही नहीं आता, और अम्मी 10,000 किस्म के सवालात करेंगी, इसलिए आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम नहीं जाओ, लेकिन उस क्लिनिक के मालिक को मैंने बहुत भारी रकम दी है इस बात को राज रखने के लिए। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बार बार बर्बाद करूं।
और रिपोर्ट का क्या होगा? वो कब आएगी? टेस्ट के बाद। सब्र नाम की भी कोई चीज होती है। तो क्या सोचा? ओह, अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन मुझे दादी की मदद से कुछ बहाना बनाना पड़ेगा अम्मी के सामने, क्योंकि दादी को तो सब मालूम हो। बात सुनो, अपनी दादी को इस सारे मामले से दूर रखो तो अच्छा होगा। ठीक है, समझ गई। नहीं बताऊंगी उन्हें कुछ। खुद ही मैं अम्मी के सामने कुछ बहाना बनाकर आती हूँ। सहर, तुम ये ले जाकर नदीम साहब के रूम में दे आओ फौरन, इससे उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। जी बोले। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। जान? हाँ जान हूँ मैं। ये नंबर सेव कर लो मेरा। एड्रेस भेज रहे हो, लेकिन क्यों? वहां आ जाओ तो बात होगी। क्या इस वक्त तुम ठीक तो हो ना? मैं रात के इस वक्त कैसे आऊंगी वहां पर? मुश्किल है मेरे लिए आना। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल की हो क्या? मैं आ जाती अगर तुम पहले बता देते मुझे। इस टाइम आने के लिए मम्मी से क्या कहूंगी? छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो जाओ। इतना सोच कर रही हो? पहुंच जाना। इस तरह अचानक नहीं आ सकती मैं बिल्कुल भी। हेलो हेलो, नौरीन आपा ने नदीम के लिए चाय भेजी अदरक वाली, ये इसे पिला दो। अम्मी कहीं जाना है मुझे इस वक्त। खैरियत है? इस वक्त कहाँ जाना है? नदीम साहब की मेडिसिन खत्म हो गई हैं, वो लेने के लिए फार्मेसी जाना होगा। बाहर जाकर देखो, बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं, उनमें से किसी एक को भेज दो, वो जाकर ले आएंगे। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? या अपने भाई को कह दो। नहीं, वो अगर ये दवा नहीं मिली और इसकी जगह कोई और दवा ले आए तो नदीम साहब की सेहत के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए खुद जाकर वो मेडिसिन लानी होंगी। लेकिन फार्मेसी कुछ दूर है अम्मी, तो मुझे आने में देर भी हो सकती है। हाँ समझ गई मैं। तो फिर जाओ, तुम लेकर आओ दवा। तो मैं जाऊं ना अम्मी? हाँ बिल्कुल जाओ जमरे। चले हनी, मैं जा रही हूँ कार्ड्स खेलने। शहनाज, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इन कार्ड्स खेलने में मजा क्यों आता है। वैसे भी बहुत अरसे से तुमने कार्ड्स खेलना बंद कर दिए थे और फिर अचानक। ये तो महज एक बहाना है अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाने का, और कुछ भी नहीं। और आप परेशान मत होइएगा, मैं जल्द आ जाऊंगी वापस। ओके, बाय। अम्मी, दरअसल मैं आपसे। किरण, इस वक्त मुझे जल्दी से कहीं पहुंचना है, तो बाद में आके बात करती हूँ तुमसे। ये तो बहुत अच्छा है। वो जो टैक्सी जा रही है उसके पीछे चले। तुम्हें अम्मी से तो कुछ नहीं कहना पड़ा, लेकिन अब दादी का क्या करोगी?
तो क्या अब आपको दादी का डर है मेरी? हद से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहाना करने में कोई मसला होता है। असल मसला है नौरीन साहिबा। वो भड़काती है मेरी दादी को, लेकिन अभी वो किचन के कामों में मसरूफ होंगी, तब तक हम आ जाएंगे। बोलो क्या खबर है उसकी? वो कहाँ है और किसके साथ है, मुझे बताओ। कौन से प्लाजा में? तुम कुछ नहीं करना वहां पर, मैं खुद आता हूं। मेरे सामने उसने आखिरी झूठ क्यों बोला? जो अपार्टमेंट शहनाज ने उससे खरीदा था वो वहीं पर है। होटल? लेकिन होटल क्यों लाएंगे मुझे? कल रात जो पुलिस वाला तमाशा हुआ, उसके बाद क्लिनिक जाना बहुत ही नामुनासिब होगा, इसलिए। होटल है क्यों आखिर? क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है। ये काम घर पर ही हो जाता अगर दादी ना होती तुम्हारी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही ऑप्शन था। और अगर तुम्हें किसी किस्म का डर लग रहा है तो पुलिस को बुला सकती हो कॉल करके। चलो उठाओ फोन और कॉल करो उन्हें, और उनसे कहो कि तुम्हारी जालिम सास मारने लाई है तुम्हें यहाँ। मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये सब दादी की वजह से हो रहा है मेरे साथ। रूम नंबर 108 में जाना है तुम्हें। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ वहाँ। रूम नंबर 108, ओके? गुड इवनिंग, जान साहब से मिलना है मुझे। आईडी कार्ड दीजिए अपना। ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, और ना ही यहाँ रहने के लिए आई हूँ। मैं अपनी बेटी को फोन देने के लिए आई हूँ। उसे यहाँ पर किसी से मिलने आना था तो जल्दी में फोन घर पर भूल आई अपना। अपनी बेटी का नाम बताइए प्लीज। जैमरे, जैमरे यिल्मास। यहाँ किसी से मिलने आई हैं वो? किससे मिलने आई हैं जैमरे? 1 मिनट। जान कराचाई से मिलने। और कुछ जानना है मैम?